डील्स 2023 के एंड तक इंडिया के साथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो हमें बेल आउट पैकेज दे दें। और पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि कब तक हम दूसरे मुल्कों से ऐड लेते रहेंगे, इमदाद लेते रहेंगे, हम अपनी हालात को कब ठीक नजरअंदाज करके दूसरे मुल्क के पीछे कैसे पड़ सकती है? दिस अ क्वेश्चन। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स। हम अभी जी रहे हैं ना, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है, उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। ये कश्मीरी आप नाउ डेज क्या क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, और जरा ब्रीफ एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके। मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मैं बैचलर्स मैंने रिसेंटली ख़त्म किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम 7 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो एंड डिफरेंट मिक्स्ड मार्शल आर्ट गेम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा मुंतहा, ये बताइएगा कि मतलब जिस तरह आप स्टडी भी कर रही हैं और बड़ा मतलब आपने अच्छा काम भी कर रही हैं, मुझे ये बताएं, कहा यह जाता है कि वुमेन एम्पावर मतलब हमने जो रिसर्च देखी, जो आर्टिकल्स हम जी। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते रहते हैं, मतलब कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। लाइक जो कश्मीर, जिस कश्मीर में आप हैं वो इंडिया के साथ मुंसलिक है। और हम अक्सर आर्टिकल्स इस पे पढ़ते हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तवज्जो दी जाती है, और मतलब लड़कियों को बहुत एम्पावर किया जाता है, वुमेन को बहुत राइट्स हैं। इवन कि इतने मतलब लाइक इतने मेन को राइट्स नहीं है जितने वुमेन्स को वहाँ पे सपोर्ट की जाती है। मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में क्या वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उसी तरह तवज्जो दी जा रही है जिस तरह इंडिया की वुमेन्स को दी जा रही है, और क्या क्या इकदामात इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी लड़कियों के लिए किए हैं, और कितने परसेंट सच है? क्योंकि हमने इससे पहले, इसके कबल यानी कि आज से 3 से 4 साल पहले हम काफी आर्टिकल्स देखते थे कि वुमेन्स को उस तरह एम्पावर नहीं किया जाता। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया ताकि लोगों को क्लैरिटी हो सके, तो हमारे व्यूअर्स को काइंडली गाइड कीजिएगा। फाइन रिबाहा, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ऐसा सच में है। पहली बात, यू सेड कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना जाता है। कश्मीर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो डिफरेंट पार्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है, वही काम कश्मीर में भी किया जा रहा है। इनफैक्ट 3 साल या 4 साल पहले भी किया जा रहा था, बट ड्यू टू पैट्रियार्की एंड ड्यू टू अदर सर्कमस्टेंसेस हमारी जो औरतें थी वो डरती थी बाहर आने के लिए। और वो सर्कमस्टेंसेस, जब एक ब्रिज बीच में था, तो वो ब्रिज जब खत्म हो जाता तो औरतें शायद वो जो भी अनसीन था वो खुद देख रही है अब, और वो सारी बाहर आ रही है। एंड आई थिंक जितना काम रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है, उतना काम कश्मीर में भी हो रहा है। इनफैक्ट उससे ज्यादा काम हो रहा है, whether it's related to women empowerment और youth empowerment। तो नजरअंदाज करके दूसरे मुल्क के पीछे कैसे पड़ सकती है? दिस अ क्वेश्चन। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। दिस इज दिस इज प्रैक्टिकल एंड रियलिटी। अच्छा मुंतहा, चलें ये साइड पे, ये चीजें तो साइड पे कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर का। इंडिया में तो हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। और आप क्या कहेंगी, लाइक क्या एक डिफरेंस फील कर रही हैं? जम्मू एंड कश्मीर में भी वही एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया में लागू किया जाता है? और अगर वही एजुकेशन सिस्टम है तो आपको क्या रिलीजियस प्रैक्टिस की करने की मतलब लाइक एक इजाजत है क्या? यहाँ पर कश्मीर के कोई भी किसी भी नॉर्मल आदमी से आप बात कर लो, वो जज्बाती होना शुरू हो जाएगा। जज्बात के साथ खेलते हैं हमारे साथ, या वाकई में ही कोई कश्मीर का वाकई में मसला है? देखें, जो कश्मीर इशू है उसमें जो है ना हर पाकिस्तानी चाहता है कि कश्मीर जो है ना हमारी तरफ आए। और सर हमारी तरफ क्यों आए? वो आज़ाद क्यों ना रहे?
वो कहीं जहाँ भी रहे वो खुश क्यों नहीं रहे, ये हम क्यों नहीं सोचते? देखें, अगर कश्मीर जो है ना बिल्कुल आज़ाद हो जाता है तो उससे भी जो है ना हमें जो है ना बहुत सारी मुश्किलात जो है ना उनको सामना करना पड़ेगा। हम अपना सोच रहे हैं ना इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आपकी जो बात है उसके मुताबिक हम अपना सोच रहे हैं, हम तो कश्मीरियों को सोच नहीं रहे। अगर कश्मीर का हमें कश्मीर चाहिए क्यों? अ, देखें, कश्मीर हमें चाहिए क्यों, सिंपल सा क्वेश्चन है। कश्मीर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है और पाकिस्तान जो है ना उसके एक जो है ना इम्पोर्टेंट एरियाज जो है ना कश्मीर में आ जाते हैं। मैंने जो है ना कहीं पढ़ा था कि इस्लामाबाद तक जो है ना कश्मीर की पट्टी आती है। तो ये जो मतलब कश्मीर हमें इसलिए चाहिए कि वो खूबसूरत लैंड है, नहीं, उसके खूबसूरत वतन है। उसके अलावा भी जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है ना एक जोग्राफियाई तौर पे भी जो है ना इम्पोर्टेंट है। घुमा फिरा के आप जो बात कर रहे हैं, मैं गेट इट कर रहा हूँ आपके पॉइंट को। मतलब वो लैंड की वजह से, मतलब कि उनके उधर जो लोग हैं उनके उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ लैंड चाहिए। डेफिनेटली उन लोगों से भी जो है ना हमें कंसर्न है। वो लोग जो है ना मुसलमान हैं हमारे। मुसलमान तो फिर चाइना के अंदर भी है जिन पर जुल्म हो रहा, मुसलमान तो बर्मा के अंदर भी मौजूद है जिन पर जुल्म हो रहा, मुसलमान तो शाम के अंदर भी मौजूद है जिनसे जुल्म हो रहा। हमें कश्मीर ही क्यों चाहिए? आप इनडायरेक्टली जो बात कर रहे थे, हमें लैंड चाहिए, लैंड ही चाहिए या कश्मीरी लोग चाहिए? देखें, मेन तो हमें जो है ना कश्मीरी लोग ही चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है ना हमसे सालों से जो है ना उम्मीद रख के बैठे हैं कि हम लोग जो है ना